और बीएमसी चुनाव में पार्टियों की तरफ से कई बड़े चेहरों को उतारा गया है, लेकिन मुंबई के बोरीवली ईस्ट के वार्ड नंबर 12 से शिवसेना ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जो पिछले 15 सालों से सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। उनका नाम है स्वर्णा गवस। उनसे बात की भारत एक्सप्रेस संवाददाता आंचल तिवारी ने। इस बार के बीएमसी चुनाव में पार्टियों की तरफ से कई बड़े चेहरे को जरूर मौका दिया गया, लेकिन कई ऐसे लोगों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है जिनका राजनीतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पार्टियों ने इस बार आम चेहरे पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया और उनको टिकट दिया गया, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर शिवसेना या फिर दूसरी पार्टियां, उन्होंने दूसरे लोगों को मौका दिया है जो राजनीतिक में पहली बार कदम रख रहे थे। लेकिन इस बार हम जिनसे आपको मुलाकात करवाएंगे, उन्होंने अपने संघर्ष की दुनिया में काम करते करते राजनीतिक दुनिया में भी कदम रखा है और शिवसेना मतलब कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने उन्हें पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हें टिकट दिया है। वार्ड नंबर 12 में हमारी मौजूदगी है और यहाँ से स्वर्णा गवस को मौका दिया गया है जो कि पहले सब्जी बेचने का काम करती थी। ये उनका पूरा स्टॉल है, ये दुकान है और उसके बाद 3.5 साल पहले उन्होंने शिवसेना का दामन थामा, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। कैसा लग रहा है? कभी सोचा था कि पार्टी की तरफ से आपको मौका दिया जाएगा? आपने पार्टी का दामन तो थामा था, लेकिन एक आम कार्यकर्ता के तौर पर। जय महाराष्ट्र। मैं सुवर्णा पद्माकर गवस हूँ। मैं यहाँ कम से कम 40 साल से रह रही हूँ और मैं पक्ष में 3.5 साल से हूँ। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री, उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है और हमारे वार्ड के हमारे विभाग के आमदार प्रकाश दादा सुर्वे और हमारे माजी नगर सेवक गीता सिंघन ताई और संजय सिंघन साहेब और शीलाताई, उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है उनका मैं बहुत ऋणी हूँ। मतलब बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास दिखाया उन्होंने और इतना अच्छा चांस किसको दिया नहीं जाता। और मैं बहुत साधारण महिला हूँ। भाजी का धंधा मेरा 15 साल से है। आप 15 साल से अपनी दुनिया में बिजी थी, एक आम जनता की तरह अपने जीवन को आप जी रही थी, सब्जी बेच रही थी, लेकिन कभी लगा था कि क्या मुझे एक मौका मिलेगा राजनीतिक में जाने के लिए, लोगों के लिए काम करने का? नहीं, वो तो किसी को चांस नहीं मिलता है। बहुत अच्छे जो 20 साल से पक्ष में है, मतलब काम कर रहे हैं, किसी को इतना चांस नहीं दिया जाता है। लेकिन शिंदे साहब है हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब, उनकी यही सोच है कि पहले कार्यकर्ताओं को चांस दिया जाए, क्योंकि वो घर घर में जाते हैं। और मेरा तो चांस ही नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना, जिसके नसीब में जो राजयोग रहता है तो उनको ही चांस दिया जाता है। कैसा लग रहा है? परिवार वाले ने भी कभी उम्मीद नहीं किया होगा आपसे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी मेरे ऊपर जो दुआ है, मेरे सास ससुर की दुआ है, सबसे ज्यादा मेरे ऊपर जो सिंघन साहब ने जितना जो विश्वास दिखा है, खाली उनको विश्वास के ऊपर मुझे खड़ा रहना है और आगे चलना है और जीत के आना है। 100% 100% जीत के आना है और बहुत अच्छा काम करना है। जब आप शाखा के साथ जुड़ी थी तो क्या मुद्दा था? जब हम पहली बार किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमें क्या करना है। किस उद्देश्य को लेकर आप पार्टी के साथ में जुड़ी थी? लोगों की सेवा, सबसे बड़ा उद्देश्य वही है। समाजकारण करना है, लोगों का काम करना है, लोगों का भला करना है। राजकारण बात की बात है। खाली एक बाला साहब ठाकरे ने मुझे यही सिखाया है कि खाली 20% राजकारण करो, बाकी समाजकारण। और वही मुझे सबका काम करना है, सबकी जो सेवा है वो सब करनी है मुझे, क्योंकि मैं जिस तकलीफ में हूँ, जिस तकलीफ में थी, वो मुझे मालूम है कि साधारण लड़की को क्या भुगतना पड़ता है। तो वही मुझे सबके घर टू घर जाके सबका काम करना है। बस यही मेरी उम्मीद है, वही मेरी ख्वाहिश है। जिस तरीके से अभी आपके चेहरे पर हमें खुशी देखने को मिल रही है, अगर आप पार्षद बनती हैं, अगर आप जीत कर आती हैं, तो इस इलाके में सबसे पहले काम क्या करेंगी? क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा अगर एक पार्षद के रूप में आप चुनी जाती हैं तो? लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसआरए का, मतलब एसआरए का कि घर का प्रॉब्लम है। इधर के सब बिल्डर रूम तोड़ रहे हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है, तो वो बाहर जाके रह रहे हैं। बस यही है कि जो बाहर जाके रह रहे हैं उनको जो अपना घर है इधर का, उधर ही लाके उनको सहारा, उनको निवास देना है। बस यही मेरा सबसे बड़ा
काम है। आने के बाद एरिया में विकास होगा, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि जब पार्षद चुने जाते हैं, जब उन्हें मौका दिया जाता है तो वो घर घर जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। ये जनता कहती है। क्या हम आपको जनता के बीच देखेंगे? हाँ, 100%, क्योंकि मैं आपको वही बता रही हूँ ना, मैं साधारण महिला हूँ, मैंने कभी आगे नहीं गई हूँ, मुझे आगे जाना है, लोगों के बीच जाना है, और मैं लोगों के बीच थी, तो उनके साथ रहकर मुझे काम करना है और ये एरिया को बहुत अच्छा बनाना है कि मैं आगे जाके आगे के 5 साल वही लोग मुझे बोले कि नहीं, मुझे सुवर्णा गवस ही चाहिए, ऐसे मुझे करके दिखाना है। जिस तरीके से अभी तो हमने आपके संघर्ष की बात की, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि पार्टियों में कई एक जो वार है वो हमें देखने को मिलता है। एक दूसरे पर वो काफी कटाक्ष करते हैं, और जिस तरीके से आप कह रही हैं कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना है, वहीं शिवसेना यूपीटी मतलब कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कहती है कि हम असली शिवसेना है। इसको आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या जो शिवसेना की भूमिका जनता के बीच में हमेशा रहा है कि बाला साहेब ठाकरे ने जो काम किया है उस भूमिका को आप लोग कायम रखेंगे? हाँ, नक्की। उन्होंने एक ही बोला है ना, समाजकारण पहले करो, और हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है, जब से आए हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने समाजकारण ही किया है। वो दिन रात काम करते आए हैं, और हमारा जो पक्ष है शिवसेना, वो भी दिन रात काम करके आए हैं। मतलब काम करते रह रहे हैं और काम आगे। असली शिवसेना को लेकर क्या कहेंगी? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम असली शिवसेना है, और आप कहती है कि हम असली शिवसेना है, इस पर क्या कहेंगी? आपकी क्या राय है? मेरे से अच्छा उसका अच्छा जवाब तो हमारे सिंगल साहब ही थे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप चुनावी मैदान में हैं, क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि शिवसेना यूपीटी की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी किया गया, और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा है कि हम असली शिवसेना है। लगातार इसको लेकर अभी भी राजनीतिक जो है वो जारी है। सामने जो कमजोर रहता है वो तो हमेशा कहेगा ही ना कि हम लोग है शिवसेना, हमारा शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे हमारे। लेकिन जिसका जो काम किया है एकनाथ जी शिंदे साहब ने, उनसे जो सीखा है वही हम लोग सीख रहे हैं, बराबर। तो शिवसेना हमारा ही है, यही हम लोग कहेंगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने साहब ने जो हम लोग को समाजकारण करने के लिए सिखाया, राजकारण नहीं। वो हम लोग राजकारण नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाजकारण कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग हम कोई खुद को बोलेंगे कि हम लोग शिवसेना असली शिवसेना है, नकली शिवसेना। बीएमसी पर मेयर किसका बैठेगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दावा कर रहा है, किसका मेयर बैठेगा बीएमसी पर? महायुति का ही बैठेगा 100%, और मराठी बैठेगा। जिस तरीके से हमने इनसे खास बातचीत की, इनका यही कहना है कि इस वार्ड में जो विकास करना चाहिए उसको देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें मौका जरूर दिया है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जब चुनाव होते हैं और नतीजे आते हैं तो क्या यहाँ पर कौन से पार्षद चुने जाते हैं जो इस इलाके का तो विकास जरूर करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ इस पूरे समाज में एक जो अलग भूमिका है वो निभाएंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।